हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। चलिए, आज के सेशन में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हमारा चल रहा था और आज के सेशन में हम लोग क्या लेने वाले, सरफेस केमिस्ट्री जो है ये हम लेने वाले, सरफेस केमिस्ट्री एंड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आईआईटी जेम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हमारा चल रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। चलिए, adsorption of a toxic gas on 1.0 gram activated charcoal is 0.75 centimeter cube both at 25 atm 140 Kelvin and 30 atm 280 Kelvin. The isosteric enthalpy of for the adsorption of the gas in kilojoule per mole. उसने पूछा क्या है, क्वेश्चन में उसने पूछा है कि व्हाट इज द आइसोस्टेरिक एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो देखें यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन होगा, ध्यान दें। सपोज हमारे पास में फॉर्मूला क्या आएगा, देखो यहाँ से फॉर्मूला क्या आएगा, उसने दो प्रेशर्स दिए हमें और दो टेम्परेचर्स, मतलब हमारी क्या वैल्यूज आ जाएंगी। हमें दिया है P1 इज इक्वल्स टू 2.5 ATM और क्या दिया है, हमें दिया है T1 इज इक्वल्स टू 140 Kelvin। P2 हमारा है 30 ATM और T2 हमारा है 280 Kelvin। ये तो हमारी किस में वैल्यूज हो गई, प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब उसने दिया है 1 ग्राम एक्टिवेटेड सरफेस। ठीक है, 1 ग्राम एक्टिवेटेड उसने कार्बन का मास हमें दे दिया है। देखो यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे हम प्रेशर के टर्म्स में। अगर हम एंथैल्पी को लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखें यहाँ पे लिखेंगे LNP इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H एड्सॉर्प्शन अपॉन RT इज इक्वल्स प्लस हमारा आ जाएगा सम कांस्टेंट। ठीक है, अब ये हमारी क्या हो गई, इसमें ये चीज़ हमारा क्या है यहाँ पे, दिस इज आवर, ये हमारी क्या है, दिस इज आइसोस्टेरिक इंथैल्पी फॉर एड्सॉर्प्शन, और यही हमें क्वेश्चन में क्या है निकालनी है। ठीक है, तो हमें दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, तो इस इक्वेशन से क्या हम लिख सकते हैं, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हम लिख सकते हैं ln P2 बाय P1 इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H एड्सॉर्प्शन अपॉन डेल्टा H0 आएगा, डेल्टा H0 एड्सॉर्प्शन अपॉन RT, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1। ठीक है, फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, देखें वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। हमें दिया है ln P2 हमें दिया है 30 ATM और ये हमें कितना दिया है, ये दिया है हमें 2.5 ATM। ठीक है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस डेल्टा H एड्सॉर्प्शन अपॉन 2.3 सॉरी R की वैल्यू आएगी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यूज पुट करेंगे, 1/T2 हमारा हो जाएगा 280 और T1 हमारा हो जाएगा 140। इस टाइप से हमने सारे वैल्यूज जो हैं वो पुट कर दिए, और ये किस में आएगा भाई, केल्विन में आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेल्टा H0 एड्सॉर्प्शन को सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यहाँ से अगर हम डालें तो क्या आएगा, ln 30/2.5, और ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी भाई, क्या कैसे आएंगी, इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, इसको करेंगे 140 माइनस 280 अपॉन, या फिर इसको LCM ले लो, LCM लेने पे क्या, या T1 T2 के फॉर्म में अगर रखना चाहें तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1/, इसको सॉल्व करने पे आएगा, देखें इसको सॉल्व करने पे आएगा T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2। इस टाइप से भी रख सकते हैं, यहाँ पे रख दो वैल्यूज़, ये आ जाएगी T1 T2, ये जाएगा यहाँ पे T1 सॉरी ये जाएगा 8.314 के पास में, यहाँ पर आएगा T1 इंटू T2 अपॉन T1 माइनस T2। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज़ पुट करने पे हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा भाई, फाइनल आंसर हमारा आएगा अराउंड -5.77 किलो जूल पर मोल।
ठीक है। वैल्यू हमें किस में पूछी है, देखो किलो जूल पर मोल में पूछी है, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस, हमारी वैल्यू आ जाएगी 5.77 किलो जूल पर मोल। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सरफेस टेंशन गामा of a solution prepared by 0.02 mole of organic acid in 1 liter of pure water is represented as gamma star minus gamma is equals to A log 1 plus BC into gamma is the surface tension of pure water। ठीक है, A इज इक्वल्स टू दिया है इसने 0.03 न्यूटन पर मीटर, B की वैल्यू दी है 50 मोल इनवर्स इंटू लीटर एंड C इज द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल। ए और बी की वैल्यूज उसने दिए भाई। ठीक है, चलिए द एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एट द सरफेस ऑफ लिक्विड डिटरमाइंड बाय द गिब्स एडसॉर्प्शन इक्वेशन एट 300 केल्विन इज दिस वन, n इंटू 10⁻⁻6 मोल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू ऑफ n की वैल्यू उसने पूछी है भाई आपको, राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, और r की वैल्यू गिवन है। देखो इस क्वेश्चन में कैसे होगा ये क्वेश्चन, देखो एक बार ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा कि हमें पता है 2 मोल ऑर्गेनिक एसिड ने 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर में डाला है, तो क्या हम यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे? क्या होती है कॉन्सेंट्रेशन, हमारी होती है मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, यही होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हमारा 0.02 मोल्स है, ठीक है, कितने में, 1 लीटर वाटर में, तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी 0.02 मोल लीटर इनवर्स, या मैं क्या लिख दूँ इसको 0.02 मोलार। ठीक है, ये हमारी आ गई कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट चलो, हमारे पास में एक्सिस, ये बोला इसने एक्सिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड उसने निकालनी है। तो देखो एक्सिस कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं एक्सिस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू C/RT डी गामा डिवाइड बाय DC। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वैल्यू हमारी आएगी। अब देखें यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, हमें ये वाली वैल्यू जो है, ये जो दिया हुआ है हमें, ये हम पुट करने वाले हैं। कैसे पुट करेंगे, देखो यहाँ पे देखो, गामा स्टार माइनस गामा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, दिया हुआ है हमें A log 1 प्लस BC। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, मिसप्रिंट है यहाँ पे कुछ, ठीक है, यहाँ पे कुछ में मिसप्रिंटिंग है, ये वैल्यू हमें दी है इस टाइप से। तो क्या वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी। अब हम क्या लिखने वाले हैं, डी गामा बाय DC की वैल्यू निकालेंगे। लिखेंगे इसको डी गामा बाय DC, इसका निकालेंगे तो आएगा 0 माइनस यहाँ से आ जाएगा, इसका निकालो भाई, क्या आएगा, ये आएगा A log 1/BC का डिफ्रेंशिएशन आएगा 1/1 प्लस BC। ठीक है, इंटू 1 प्लस BC का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1 प्लस BC का आएगा 1 का 0 और BC का C यहाँ पे है, कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम यहाँ पे आ जाएगा इंटू B, इंटू यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हमारा लॉग बेस 10 दिया हुआ है, तो हम इसमें लॉग बेस 10 अगर हमें दिया हुआ है तो 1.203 1/2.303 कर देंगे। ये क्यों किया हमने, देखो ln E जो होता है, ln बेस E, देखो ln बेस E जो है हमारे पास में, उसको हम कैसे लिख सकते हैं 2.303 log बेस 10 ये। ठीक है, ln सपोज हमारे पास में ln x है, तो हम क्या लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे। यहाँ पे हमने ln को log में लिखा हुआ है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको, ये वैल्यूज़ हमने निकाल ली, वैल्यू पुट कर, वैल्यू फर्दर हम सॉल्व आउट करेंगे इस टाइप से। क्या आएगा, ये आएगा हमारा, A की वैल्यू दी है 0.03 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, B की वैल्यू हमें दिया है 50 मोल इनवर्स लीटर, और क्या दिया है, अपॉन में 1 प्लस 50 मोल इनवर्स लीटर इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई हमारी 0.02 मोल लीटर इनवर्स।
ठीक है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू यहाँ पे आएगा 2.303, 2.303। इस टाइप से हमारी जो वैल्यूज आएगी उसमें हम किसको जो है हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करने पे आपका आंसर आएगा समवेयर 0.325 न्यूटन मीटर इनवर्स मोल इनवर्स एंड लीटर। ठीक है, यूनिट साथ में रखते हुए चलेंगे ताकि हमें दिखता रहे कि हमने कहीं पे मिस्टेक तो नहीं कर दी है। ठीक है, अब हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे, अगर यहाँ पे माइनस है, ठीक है, इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो अगर मैंने ये वैल्यू पुट की, कहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे इस टाइप से, यहाँ पे देखें, गामा इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन आर टी ई गामा बाय डी सी एट टेम्परेचर। क्या वैल्यू आएगी हमारी, ये वैल्यू आएगी हमारी, इसकी वैल्यू निकालेंगे, आएगी 0.325 इंटू कॉन्सेंट्रेशन हमारी कितनी है भाई, कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोल पर लीटर है, मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी वैल्यू, यहाँ पे आएगा 0.325 न्यूटन मीटर इनवर्स मोल इनवर्स लीटर, डिवाइड बाय क्या करेंगे, आर टी से आर की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और हमारा टेम्परेचर है 300 केल्विन। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे, केल्विन से केल्विन, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स, लीटर टू लीटर इनवर्स। ठीक है, और क्या बचा हमारा, हाँ ठीक है, ये हो गए। चलिए, तो क्या हमारे वैल्यूज़ बचेंगी, हमारे बचेंगी वैल्यूज़ न्यूटन इंटू मीटर किससे जो होगा हमारा, जूल से कट हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप, ऑलमोस्ट हमारा आंसर आएगा 2.61। इन सब वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने पुट पे आंसर आएगा 2.61 और इंटू 10⁻⁻6 मीटर की पावर -2। ठीक है, एक यहाँ पे है मीटर और एक हमारा कहाँ है मीटर, हाँ मीटर की पावर न्यूटन मीटर इनवर्स, ये रहा, सॉल्व आउट करेंगे, मीटर पावर -2 मोल, ये हमारा आंसर आएगा इस टाइप से। ठीक है, जूल को हम क्या लिख सकते हैं, जूल को लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी इस टाइप से। चलिए, तो उसने पूछा क्या है, देखिए क्वेश्चन में उसने पूछा है n की वैल्यू निकालनी, n इंटू 10⁻⁻6, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू हमारी आएगी ये, n विल बी 2.61। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फिल्म ऑफ स्टेरिक एसिड पार्शियली कवर्स द वाटर सरफेस इन अ कंटेनर। ठीक है, किसका है हमारा सरफेस जो है स्टेरिक एसिड का फिल्म है। द वर्क नीडेड टू डिक्रीज दिस कवरेज बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 25.0 इंटू 10⁻⁻7 जूल। द सरफेस टेंशन इन न्यूटन पर मीटर ऑफ द फिल्म। इसने क्या पूछा है, हमें सरफेस टेंशन पूछी है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है हमें देखें, क्या पूछा है उसने, सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर में, वैल्यू क्या दी हुई है उसने, देखें एरिया उसने दिया हुआ है हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, और वर्क उसने दिया है हमें, वर्क इज इक्वल्स टू 25.0 इंटू 10⁻⁻7 जूल, इतना उसने हमें वर्क दिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो सरफेस टेंशन निकालनी है। सरफेस टेंशन एक्चुअली होती क्या है, सरफेस टेंशन हमारी क्या होगी भाई, ये होगी हमारी फोर्स अपॉन लेंथ, इसी को हम क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन, फोर्स पर लेंथ। देखो अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल्स टू, हम लिखते हैं F इंटू एल। ठीक है, वर्क क्या लिखते हैं, वर्क को हम लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम लिखते हैं फोर्स इंटू लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ। तो क्या लिख दिया मैंने, F/L लिखा, F इंटू एल। अब यहाँ पे मैं इंटू L/L दोनों साइड कर दूँ तो क्या आंसर आएगा मेरा,
F/L को मैं अलग ले लूँ इंटू L स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा वर्क कितना हो गया, वर्क इज इक्वल्स टू F/L इंटू L स्क्वायर। इसी F/L को हम क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन गामा। तो W इज इक्वल्स टू हो जाएगा गामा इंटू L स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, गामा इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन L स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे कितना कितना दिया है देखेंगे। L स्क्वायर हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हमारा हो जाएगा एरिया। ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज एरिया। वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, W हमारा दिया है 0.25 इंटू 10⁻⁻7 जूल। जूल को हम क्या लिख सकते हैं, जूल इज इक्वल्स टू न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, और यहाँ पे देखें इसको हम जूल हमें कितना दिया है, एरिया दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वो क्या लिखेंगे, 1 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। आ जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। लिखेंगे यहाँ पे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। एरिया हो गया, एरिया हमारा लिख दिया हमने, ये लिख दिया। इसे न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं, तो लिखो 0.25 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन इंटू मीटर डिवाइड बाय 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा, फर्दर सॉल्व आउट करेंगे, क्या आ जाएगा 0.25, एक से ये कैंसिल हो जाएगा, इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर इनवर्स। क्या आ गया हमारा, वर्क। क्या आई हमारी, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व कर, ये हमारा क्या आया, सरफेस टेंशन आई है यहाँ से। अब हमें उसने क्या दिया है, उसने दिया है सरफेस टेंशन ऑफ प्योर वाटर उसने दिया है। तो कैसे निकालेंगे, गामा ऑफ फिल्म, ये हमारा किसका निकला है, ये हमारा सॉल्यूशन का निकला है। दिस इज फॉर सॉल्यूशन। तो गामा फिल्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गामा फिल्म इज इक्वल्स टू गामा वाटर माइनस गामा जो हमारा सॉल्यूशन का आया है। इसको फर्दर सॉल्व आउट कर लो, क्या वैल्यू आएगी, इसका हमें दिया है 0.072 न्यूटन मीटर इनवर्स। और ये हमारा कितना आया है भाई, ये आया है 0.0, कितना आया है, ये हमारा आया है 25 दिया है, 25 सॉरी, यहाँ वैल्यू 25 है, 25। ठीक है, तो ये आएगा 0.025 न्यूटन मीटर इनवर्स, माइनस कर देंगे 0.025 न्यूटन मीटर इनवर्स। तो हमारा फिल्म का जो है, फिल्म के सरफेस टेंशन की क्या वैल्यू आएगी, इट विल बी 0.047 न्यूटन मीटर इनवर्स। ये किसकी वैल्यू आई हमारी भाई, देखें यहाँ पे ये वैल्यू जो निकली है ये हमारे किसके लिए है, दिस इज फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, और हमें निकालना किसका है, फिल्म का। तो फिल्म वाला हमारा आंसर आएगा 0.047 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस हमारा आंसर ये आएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द कॉलिजन फ्लक्स ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस ऑन कॉपर सरफेस इज 3.0 इंटू 10⁻18 मीटर पावर -2 सेकेंड इनवर्स। क्या दिया है उसने, कॉलिजन फ्लक्स की वैल्यू दी है इतनी। नोट दैट कॉपर सरफेस फॉर्म्स अ स्क्वायर लैटिस विद लेटिस कांस्टेंट ऑफ 210 पिकोमीटर। लेटिस कांस्टेंट की वैल्यू उसने कितना दे दिया, 210, मतलब उसने एक यूनिट लेंथ जो होती है हमारी लेटिस की वो उसने दी है 210 पिकोमीटर। नेक्स्ट उसने क्या दिया है, if is the sticking coefficient of the atom with copper is 1, the time taken by the gas to form a complete monolayer on the surface is। मतलब एक मोनोलेयर है सरफेस पे, मोनोलेयर बनाने के लिए कितना हमें टाइम लगेगा कॉपर को, वो उसने पूछा है। राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस ये उसने पूछा है। देखिए ये जो नीचे वाला है ये क्वेश्चन मिस गलती से प्रिंट हो गया है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, इसको इग्नोर करें। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, इसको ना देखें, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। कैसे ट्राई करेंगे, देखो उसने हमें क्या क्या दे दिया, कॉलिजन फ्लक्स दिया है उसने, और हमें क्या दिया है,
लेटेस्ट पॉइंट दे दिया। अब देखें हम कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। हम निकालेंगे, हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया। इसके इक्वल हो जाएगा ये इक्वल हो जाएगा हमारा पर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज्ड और जो हैं एब्जॉर्ब्ड होंगे, वो कैसे निकलेगा, कॉलिजन फ्लक्स इनटू टाइम। क्योंकि कॉलिजन फ्लक्स हमारा होता क्या है, कॉलिजन फ्लक्स हमारा होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसकी वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू कॉलिजन फ्लक्स इनटू टाइम। देखें नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दिया है उसने टाइम दिया, टाइम हमें निकालना है कि ये टाइम क्या होगा। कॉलिजन फ्लक्स की वैल्यू उसने दी हुई है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, बेसिकली फर्स्ट हम निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने उसने पर यूनिट एरिया में एड्सॉर्ब किए हैं। देखो क्या बोलता है वो, देखो यहाँ से कैसे निकालेंगे, यहाँ से कॉपर की सरफेस है, कॉपर सरफेस है हमारी, ठीक है। क्या बना रहा है ये, स्क्वायर लेटिस, ठीक है। कैसे निकालेंगे, उसने बोला है स्टिकिंग कॉफिशिएंट 1 है, मतलब एक एटम जो है वो हमारा एड्सॉर्ब होता है इतने। तो देखो एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर कितना है हमारा, इसको निकाल लो, 210 पिकोमीटर, 10⁻⁻12 मीटर। इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा एरिया 441 इंटू 10⁻⁻22 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ जाएगा। ये कितना, एक यूनिट सेल का हमारे पास में z इज टू 1 है, कॉपर एटम, ये क्या स्टिकिंग कॉफिशिएंट 1 है, मतलब z इज टू 1 है। 1 कॉपर एटम, 1 कॉपर एटम और अगर है, बोलेंगे 1 यूनिट सेल में 1 कॉपर एटम है, तो इतने एरिया में कितना होगा वो निकालते हैं। देखो अगर हम बोलें पर यूनिट एरिया हमें निकालना है, एड्सॉर्ब लिखेंगे 441 इंटू 10⁻⁻22 मीटर स्क्वायर एरिया में इन इतना हमारे पास में एरिया प्रेजेंट अवेलेबल है, दिस एरिया इज अवेलेबल, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि 1 कॉपर एटम जो है, 1 कॉपर एटम जो है कितना एड्सॉर्ब करेगा, 1 कॉपर एटम है, स्टिकिंग कॉफिशिएंट 1 है, इट विल एड्सॉर्ब 1 मॉलिक्यूल ऑफ या 1 एटम ऑफ गैस, ये 1 एटम ऑफ गैस कितना एड्सॉर्ब करेगा। तो इस एरिया में कितने होंगे वो देखते हैं हम, कितने होंगे, 1/441 इंटू 10⁻⁻22 पर यूनिट एरिया। इसमें कितने आ जाएंगे, मीटर स्क्वायर में कितने आएंगे, एटम्स निकालेंगे, ये हो जाए, ये हमारा क्या होगा, इतना पर यूनिट एरिया, ये निकल गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया एड्सॉर्ब्ड, ठीक है। ये वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, देखिए ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे इस जगह, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, ये करेंगे, इसको वैल्यू पुट कर दो, यहाँ करते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आएगा 1/441 इंटू 10⁻⁻22 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना दिया है, कॉलिजन फ्लक्स की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻18 मीटर स्क्वायर -2 सेकेंड इनवर्स इंटू टाइम। तो टाइम कैसे निकल जाएगा, टाइम विल बी हो जाएगा 1/441 टू 10⁻2 इंटू 3 इंटू 10⁻18 और आंसर किस में आएगा, सेकेंड्स में।
इसको सॉल्व आउट करेंगे आप, और इसको सॉल्व आउट करने पे हमारा टाइम आएगा इसको 7.6 सेकेंड्स। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। एक बार देख लें यहाँ पे, ये होगा टाइम इज इक्वल्स टू 1/441 इंटू 10⁻²2 इंटू 3 इंटू 10, जो हमारा फ्लक्स है उसकी वैल्यू हमने रख दी, और हमारा आंसर किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। यहाँ पे ये है कि एक कॉपर एटम, एक जो है इसकी स्टिकिंग कोफिशिएंट 1 का मतलब है एक कॉपर एटम हमारा एक ही जो है एटम ऑफ गैस को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हमने कितने निकाल लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया में निकाल दिए, ठीक है। एरिया ऑफ यूनिट सेल उसने दिया है 441 इंटू 10⁻²2 मीटर स्क्वायर। तो पर यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 1 से डिवाइड कर देंगे। तो ये इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट लैंगम्योर आइसोथर्म, ठीक है। लैंगम्योर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है उसके बारे में, लैंगम्योर उसके बारे में क्या क्या जो है उसने स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, हमें पता करना है कि विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। देखें यहाँ पे, देखो क्या बोला उसने, वैलिड फॉर मोनोलेयर कवरेज, सेकंड है ऑल एड्जॉर्प्शन साइज आर इक्वलेंट, थर्ड उसने बोला है कि देयर इज डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन फ्री गैस एंड एड्जॉर्ब्ड गैस, और क्या बोला है, और उसने बोला है हमें कि एड्जॉर्प्शन प्रोबेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द नेबरिंग साइट्स। देखो जो हमारी लैंगम्योर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, लैंगम्योर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, उसमें कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस क्या हैं हमारे, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें मोनोलेयर कवरेज की, तो इसका फर्स्ट क्या है हमारा, ये है कि मोनोलेयर बनाता है, ठीक है। एक तो हमारा क्या आ जाएगा, मोनोलेयर फॉर्मेशन, ठीक है। ये कैसा है हमारा, इसके लिए वैलिड है मोनोलेयर फॉर्मेशन, वैलिड फॉर ओनली, वैलिड फॉर मोनोलेयर फॉर्मेशन। सेकंड हमें क्या बोलता है ये कि ऑल एड्जॉर्प्शन साइट्स आर इक्वल, मतलब कि जितनी भी एड्जॉर्प्शन साइट्स हैं वो सब एक जैसी हैं, उनमें कहीं भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये हमारा कहता है लैंगम्योर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। और हमारा क्या है, देखो और क्या लिख सकते हैं हम, इसने लिया डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन गैस एंड एड्जॉर्ब्ड गैस। तो क्या ऐसा होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है क्या, देखें कैसे। और हम क्या देख सकते हैं, एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, डू नॉट इंटरेक्ट। जो भी हमारे एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में किसी भी टाइप का, देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ एनी टाइप, किसी भी टाइप का कोई इंटरेक्शन उनके बीच में नहीं होता है, मॉलिक्यूल डू नॉट इंटरेक्ट, ठीक है, विद ईच अदर। ये हो गया। और हम क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे मोनोलेयर का मतलब ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी अगर हम करें तब भी मोनोलेयर ही फॉर्म होगी, उससे ज़्यादा लेयर्स इसमें फॉर्म नहीं होंगी, ऐसा हमारा अजम्पशन है। इसके बाद में जो है एड्जॉर्प्शन प्रोबेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ नेबरिंग साइट, मतलब कि इसका मतलब हो गया कि हमारी एड्जॉर्प्शन जो है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सरफेस में अगर एक जगह आके कोई मॉलिक्यूल बैठ गया तो उसके पास में मॉलिक्यूल नहीं बैठ पाएगा, बिकॉज उसने उसका जो है एरिया कवर कर लिया, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। अगर पास में कोई है तब भी वहां पे आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही होगी जितनी पास में कोई नहीं है तब होगी, ठीक है। इस लाइन का ये मीनिंग है। तो ये चीज़ हो गई। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसका आंसर हो जाएगा, सारे ऑप्शंस हमारे क्या हैं, सही हैं, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है फ्री गैस एंड एड्जॉर्ब गैस, फ्री गैस और एड्जॉर्ब गैस आते जाते रहते हैं,
ठीक है। और बोल रहा है एड्जॉर्ब, ये भी हमारा करेक्ट है, तो हमारे चारों ऑप्शंस कैसे हो जाएंगे, चारों ऑप्शंस हमारे करेक्ट हो जाएंगे लैंगम्यूर इसके लिए। चले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे हम इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ परफेक्ट मोनोलेयर ऑफ स्टेरिक एसिड इज फॉर्म्ड एट द एयर वाटर इंटरफेस, एयर वाटर इंटरफेस पे हमारी एक मोनोलेयर फॉर्म हो रही है किसकी, स्टेरिक एसिड की। ईच मॉलिक्यूल ऑफ स्टेरिक एसिड ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर। ठीक है, उसने क्या किया है, मॉलिक्यूल ऑफ स्टेरिक एसिड जो है कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है एक मॉलिक्यूल, वो उसने दिया है 20 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल इज, मॉलिक्यूल का लेंथ उसने पूछा है स्टेरिक एसिड का। देखें भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, हम लिख सकते हैं, हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है हमारा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, और मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम में ये हमारा क्या है, दिस इज मास ऑफ, हम लिखें मास ऑफ मॉलिक्यूल, और ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया इंटू वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, ये हम लिख सकते हैं वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इससे यहाँ पे, और देखो इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, ये हमारा हो गया, हाँ इसके बाद में चलो आगे, रो इज इक्वल्स टू हमें क्या निकालनी है, लेंथ ही निकालनी है, तो यहाँ से लेंथ का जो है निकालो, लेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, मास डिवाइडेड बाय रो इनटू एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें उसने मास हमें दिया हुआ है कितना, मास दिया हुआ है मॉलिक्यूल उसका 284, इसके बाद में उसने डेंसिटी दी हुई है हमें, और एरिया भी उसने पर मॉलिक्यूल का निकाल के दिया हुआ है, हमें जस्ट वैल्यूज पुट करने, वैल्यूज पुट करेंगे। मास है 284, इसके बाद में रो की वैल्यू है हमारी कितनी, 0.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन वैल्यूज़ को आप चेंज कर लें, एंगस्ट्रॉन्ग भी उसने पूछा है, तो 1 सेंटीमीटर, 1 हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है 10⁻², या फिर उल्टा लिख दो 1 एंगस्ट्रॉन्ग में होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो हम लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, या फिर 1 10 क्या लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इज टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉन्ग। वैल्यूज पुट कर दो, सेंटीमीटर क्यूब है तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राम इंटू सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे 10⁻10 एंगस्ट्रॉन्ग क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। इसके बाद में क्या दिया है उसने, एरिया दिया है एंगस्ट्रॉन्ग की पावर -3, एरिया कितना दिया है 20 एंगस्ट्रॉन्ग स्क्वायर। क्या आ जाएगा, यहाँ से निकालो, यहाँ से वैल्यू आएगी 284 डिवाइड बाय 0.94 ग्राम, और क्या लिखा है, ये हमारी वैल्यू आएगी ग्राम में, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻30 इंटू एरिया हो गया 20। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा एंगस्ट्रॉन्ग की पावर -1। इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, इसको सॉल्व आउट करने पे क्या आंसर आएगा हमारा, लेंथ की वैल्यू आएगी, लेंथ इज इक्वल्स टू 25 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, इस क्वेश्चन का आंसर था जो एरिया सॉरी मॉलिक्यूल का लेंथ हमें निकालना था, कितना आएगा, हमारी लेंथ आएगी 25 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये इस टाइप के कन्वर्जन हम देख लेंगे कैसे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 ग्राम ऑफ सरफेस एरिया चारकोल, 1 ग्राम ऑफ सरफेस एरिया 100 मीटर स्क्वायर पर ग्राम एड्जॉर्ब्स 60 mg ऑफ एसिटिक एसिड। मतलब 1 ग्राम जो है चारकोल जिसका सरफेस एरिया कितना है 100 मीटर स्क्वायर पर ग्राम, एड्जॉर्ब 60 मिलीग्राम जो है एसिटिक एसिड को एड्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इतना प्रेशर 1 atm प्रेशर पे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एड्जॉर्ब पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ चारकोल सरफेस।
मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ चारकोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कितने मोल्स हमारे एसिटिक एसिड के एड्जॉर्ब होंगे। देखें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमें पता है मोलार मास निकालते हैं यहाँ से। ये उसने क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स में पूछा है, तो मोलार मास निकालेंगे। मोलार मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना होगा। एसिटिक एसिड का मोलार मास होता है 60 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितना हो जाएगा भाई, 60 mg डिवाइड बाय 60 ग्राम्स पर मोल। कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 10⁻³ मोल। ठीक है, कितने मोल्स आ गए हमारे, 10⁻³ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। अब उसने क्या किया है, देखो यहाँ पे है हमें 100 मीटर स्क्वायर जो है वो कैसे निकलेगा। 100 मीटर स्क्वायर उसने 100 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे ये देख लो, कितने होंगे ये देखो। आएगा 100 इंटू 10⁻²⁰ मीटर, क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आएगा 10⁶ सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे हमने वो निकाल लिया। अब हम बोलेंगे, ठीक है, अब हम बोल रहे हैं, इसने पूछा है पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना एड्जॉर्ब करता है, तो हमने इस सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख लिया। तो लिखेंगे यहाँ से कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एड्जॉर्ब्स कितना, 1 ग्राम में इतना करता है ये। ठीक है, तो 100 हमारा क्या निकलेगा, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एड्जॉर्ब्स हाउ मच, 10⁻³ मोल्स अपॉन 10⁶ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इतने मोल। क्या हो गया हमारा, ये हमारा निकल गए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने एड्जॉर्ब करेगा। आया समझ में, इसमें कैसा होगा देखो, फाइनल इसको निकालेंगे हम, इसकी वैल्यू आएगी 10⁻⁹ मोल ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, 1 ग्राम का सरफेस एरिया इतना है। ठीक है, तो कितना निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हमें पर मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर में 10⁶ सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हम निकाल लेंगे कितना आएगा 10⁻³ अपॉन इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा इस टाइप से। एड्जॉर्ब कितना कर रहा है भाई, इतना एड्जॉर्ब कर रहा है, इतने को एड्जॉर्ब कर लेता है। तो हमें वैल्यू किस में निकालनी थी, सेंटीमीटर में। बेसिकली उसने दिया है हमें मीटर स्क्वायर में, पूछ लिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10⁻⁹। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर अ फिजिक्स ऑप्शन प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट, इसको ध्यान दें भाई, नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, हम करेक्ट ऑप्शंस को इनकरेक्ट कर देते हैं। इस टाइप की मिस्टेक करते हुए हमें बताना है कि विच ऑप्शन जो है हमारा सही नहीं है फिजिक्स ऑप्शन प्रोसेस के लिए। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन, फिजिक्स ऑप्शन हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखते हैं पहले फिजिक्स ऑप्शन क्या है। क्या है हमारा, एक तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, पॉइंट लिख लेते हैं। और क्या हो सकता है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। इसके बीच में एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्ब्ड। ठीक है, इन दोनों के बीच हमारा जो एड्जॉर्बेंट है और एड्जॉर्बेंट है, दोनों के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं कि लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होता है इसके लिए। कैसा टेम्परेचर फेवरेबल होगा भाई,
लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है। अब क्वेश्चंस पढ़ेंगे एक बार, क्या लिखा है क्वेश्चन में, देयर आर वॉन डेर वाल्स इंटरेक्शन बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। ये सही है हमारा ऑप्शन, ठीक है, ऐसा होता है। उसने पूछा है कौन सा सही नहीं है। द प्रोसेस प्रीडोमिनेट्स एट लो टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर हमारे जो है फिजिक्स ऑप्शन के लिए कैसा होता है, फेवरेबल होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो एक टाइम के बाद में आपकी फिजिक्स ऑप्शन की जो रेट है वो कम हो जाती है, ठीक है। हमारा फिजिक्स ऑप्शन से वापस से एड्सॉर्प्शन से क्या जो होने लग जाता है, उनका डिसॉर्प्शन होने लग जाता है मॉलिक्यूल्स का हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस कैन नॉट बी प्रोसीड बियॉन्ड अ मोनोलेयर। हमें बोला है कि मोनोलेयर में उसके मोनोलेयर के आगे कोई और लेयर नहीं बनेगी, मतलब ये कैसा है, मल्टी लेयर नहीं होता, बट होता क्या है ऐसा, ये मल्टी लेयर भी हो सकता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, बिकॉज फिजिक्स ऑप्शन हमारा कैसा हो सकता है, मल्टी लेयर भी हो सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है प्रोसेस इज रिवर्सिबल, बिल्कुल रिवर्सिबल है, हाई टेम्परेचर से हम अगर हम कर दें तो उसका डी ऑप्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोसेस कैन नॉट बी प्रोसीड बियॉन्ड अ मोनोलेयर। मल्टी लेयर्स भी यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे थे सरफेस केमिस्ट्री और एड्सॉर्प्शंस के प्रीवियस ईयर के IIT जेम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।